तो हेलो गाइस, मेरी किस्मत हमेशा की तरह बुरी है। आज हम जाने लगे थे मार्ट कुछ सामान लेने घर का, लेकिन फिर से बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा ना, बाहर जाने के मामले में मेरी किस्मत इतनी खराब है। मैंने भी मुंह बनाया और चुप करके नाश्ता बनाने लग गई। मेरे मुंह बनाने से शुक्र है बारिश जल्दी खत्म हो गई। बस बेसिक सी चीजें लानी थी क्योंकि ऑलरेडी मैं सामान ले आई। चने मैं खाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ चाट बनाने के लिए लेती हूँ। अब चले जरूरी चीज लेते हैं जो की चीनी। वैसे घर में चीनी ना ही हो तो अच्छा है, वरना मुझसे तो डाइट बिल्कुल भी नहीं होती। क्या करें, चाय के बगैर तो ट्रेंडिंग वाला 1-2 दिन तो गुजरते ही नहीं। याद है चाय पत्ती भी खत्म। मैंने कहा जल्दी से कोई एक सेलेक्ट कर लेती हूँ। आके कहना बेगम इतनी देर एक चीज ये नहीं समझ सकते, एक चीज लेने के लिए कितना सोचना पड़ता है हम औरतों को। वैसे तो मैं डाइट पे हूँ, पर थोड़ी देर के लिए ऐसी चीजें खा सकती हूँ। परफ्यूम मैंने ले लिया था, मेरा फेवरेट बॉडी स्प्रे का ग्रीन में, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, इसको आप भी ट्राई कीजिए। खत्म हुआ तो काफी अर्से बाद आया, ये मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। मैंने शौकीन कहा कि मैं हेल्प करवा देती हूँ, पर ऑल इन वेन। 2 मंथ हो गए हैं आरजी में, इस बॉक्सेस को मैं साफ ही नहीं कर पाती। आज मैंने कहा चलो बेबी सो रहा है, बॉक्सेस को साफ करके फिर रखते हैं। बेबी के बाद तो टाइम ही नहीं मिलता किचन को टाइम देने का। हालांकि सारा दिन होती भी किचन में ही हूँ, फिर भी टाइम नहीं मिलता। मतलब बेसिक सफाई नहीं हो पाती यार किचन की। आके बेबी पास बैठ जाता है, वो कहता है मैं ही कर लेता हूँ। मैं एक मजेदार सा मसाला लेके मेरे डैड ने मुझे रिकमेंड किया था, पर यहाँ अवेलेबल नहीं था। अब ले लिया फाइनली। मैंने जैसे ही देखा मैंने इसको भी उठा के ले आई घर। ये मैं दो आई हूँ, भलाई खैर करे। बाकी चीजें भी सेट करते हैं, एक कंटेनर में फिक्स नहीं आएगा, दूसरा कंटेनर भी साफ करके लाना पड़ेगा। हर चीज डबल है, तो इस वजह से ऑर्गेनाइजर भी लाना ही पड़ेगा। देखते हैं आज मैं खाने में क्या बनाऊंगी, तो इसमें आज ट्राई करूंगी डाल के, फिर आपको टेस्ट कैसा आता है। इवन मैं आज सोच रही हूँ कि मैं दाल माश और चिकन बनाऊँ। आई डोंट नो जब चिकन डाल रहे हैं तो इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली से एक और बात पूछना चाहती हूँ, मेरे माइंड में काफी दिनों से थी पर मैं पूछ नहीं पा रही थी। गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वॉइस ओवर वाले व्लॉग पसंद है या दूसरे, ताकि मैं आपके लिए वैसे ही कंटेंट बनाऊं। कभी अपने से कमजोर या गरीब इंसान को देखकर शुक्र अदा करें। अल्लाह ने जो दिया है वो भी बहुत बड़ी नेमत है, किसी की मदद कर सकते हैं, छोटी सी सही जरूर करें। अल्लाह हर नेकी का अजर देता है। मैं आपको अपने फेवरेट बिस्किट शो कराती हूँ जो आजकल मैं बड़े खा रही हूँ। इवन डाइट में मुझे इतने पसंद है, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको फ्रिज में रख के खाने का तो मजे काम छोड़कर मुझे इतने ज्यादा पसंद आ रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था मैं ये मुझे अफसोस भी हो रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, वर्कआउट्स करके भी मीठा कर। कोई बात नहीं गाइस, कभी कभी चलता है। जिंदगी में मीठा ना हो तो लोग तो है ही कड़वे, तो फिर मीठा तो खाना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको किसी से इजाजत दी है ना, तो उसमें दूसरों का भी हिस्सा रखिए। अल्लाह सबको इतनी तौफीक दे। तो उसकी भागदौड़ में बस इतना याद रखें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, और हो सके तो किसी की जरूरतमंद की मदद भी कर दिया करें। छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी ला सकती है। मेरा फाइनली मूड बन गया था, दाल मैंने भिगो दी थी माश की, और आटा भी मैंने टाइम से गूंद लिया था। मैंने कहा फटाफट सब्जी बनाते हैं, देन उसके बाद खाने की तरफ। भूख बड़ी लग रही है, जब से बाहर से होके आते हैं तो भूख लगती है। और हम दूर कहीं भी नहीं गए थे, मार्ट पे गए थे, तो इस वजह से कुछ खाया पिया। पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था कि लास्ट 2 मिनट में इसको डालना है। मैंने सारा कंप्लीट करके चिकन भी भून लिया था, उसमें इसको डाला। दाल डालने के बाद दाल को थोड़ा सा पका के, गाइस यकीन करे इतना मजे का सालन था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी होटल से लेके आए हैं। मुझसे खाना अच्छा बनता है ना तो मैं बड़ा खुश होती हूँ, क्योंकि फैमिली के लिए की गई हर मेहनत एक बड़ी इबादत जैसी लगती है। कभी कभी इतनी थकावट हो जाती है, लेकिन अपनों की मुस्कान जो है खाना खाने के बाद खास तौर पे सारी थकावट बुला देती है कि हाँ कितनी देर से हम किचन में खड़े हैं। बारिश थोड़ी सी फिर होके हटी थी, फिर मैंने फटाफट सेन भी धो लिया साथ ही। तो ये अजीब है, बारिश के फौरन बाद ही धूप निकल आती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ था ही नहीं यहाँ पे। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत मेरा घर है, मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी है अल्हम्दुलिल्लाह। हर दिन परफेक्ट तो नहीं होता, कभी लड़ाई होती है, कभी सुलह होती है, लेकिन फैमिली के साथ हर दिन यादगार गुजरता है। पता नहीं लोगों को समझ के नहीं आती, खुशी बड़ी चीजों में नहीं होती, अपनों के साथ गुजारे हुए वक्त में होती है, हर छोटे छोटे लम्हे में होती है। पता नहीं किचन का असली बॉस तो ये सिंक है, रोज अटेंडेंस लगानी पड़ती है चाहे मूड हो या ना हो। पता नहीं कभी सिंगल क्यों नहीं पड़े होते, पूरी फैमिली पड़ी होती है। घर में सबका फेवरेट काम खाना खाना होता है, और बाद में हाउस वाइफ का काम सिर्फ बर्तन धोना होता है। इवन हमने मेड भी रखी है, वो धो के चली जाएगी एक दफा के, बाकी कौन धोएगा बेटा, खुद ही धोने पड़ेंगे। पाकिस्तान में रहते हुए तो डीएचए वाली मेड मैं भी डिजर्व करती हूं। शादी के बाद पता चला कि सिंक कभी खाली नहीं होता। शादी से पहले तो अम्मी धो देती थी, किचन में जाते थे साफ होता था। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैंने एक ग्लास यूज किया सिर्फ, पता नहीं इतने बर्तन कहाँ से ले आती हो। करता है उनको एक दिन ड्यूटी दे दूं किचन की कि देख लो कहाँ से आ जाते हैं इतने सारे बर्तन। मेरा और सिंक का रिश्ता तो रोज का है, ना ये मुझे छोड़ता है ना मैं इसको छोड़ती हूं। ये सिलसिला तो कभी खत्म नहीं होता। चलते हैं मुंह मीठा करते हैं। मैं आज सारा मीठा खा खा के खत्म कर दूंगी। बेबी सो रहा था तो मैंने कहा फायदा उठाया जाए और थोड़े से कपड़े भी धो लिए। कपड़े धोने के बाद चलते हैं बाहर, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, बेबी उठ जाए। मेरे कपड़े धोने की देर थी और बेबी फौरन ही उठ गया। फ्रेश हुए हम दोनों और हमने कहा चलो वॉक पे चलते हैं। वॉक पे जाते जाते मैंने कहा नानू के घर ही मुड़ जाती हूँ। नानू के घर गई तो नानू वहाँ पे चार डाल रही थी, मेरी तो आंखों में सितारे चमक उठे। मैंने कहा वाह वाह वाह, सबसे पहला डब्बा मैंने कहा मेरे घर आएगा। अम्मी ने हंस के कहा आप लोगों के लिए चार डाल रही हूँ, टेंशन। खैर वहाँ से मैंने चाय पी, खाना खाया, थोड़ा सा लोग करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। कैसी लगी आपको मेरी सिंपल सी रूटीन, कमेंट में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज।